हेलो गाइस, आज मैं आपको मिलाता हूँ जूलिया से। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड है जो ना डाटा साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ना उसे बताते बताते आपको भी बता दूं कि डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन सा रोड मैप फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब आपने ना डाटा साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पाइथन की ओर चल जाओ या फिर आप आर की ओर चल जाओ। ठीक है, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ना पाइथन को कंसीडर करो। पाइथन को कंसीडर क्यों करो, क्योंकि ना इंडस्ट्री में 95% लोग हैं जो कि पाइथन को यूज करते हैं और उसे ना पढ़ना और लिखना बहुत ज्यादा इजी है। यदि आपको प्रोग्रामिंग कोई नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो आर भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप पाइथन भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि आपने पाइथन में क्या क्या पढ़ना है। पाइथन में आपने पढ़ना है पाइथन की बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस हो गया या फिर क्लास, ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है। आपका फर्स्ट स्टेप है आपने पाइथन में ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, वेब स्क्रैपिंग पढ़नी है। वेब स्क्रैपिंग होता है कि जैसे कि हमारा जो सा बहुत सारा डाटा होता है ना, वो ना इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे इंस्टाग्राम है, ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं, प्रोफाइल्स के यूजर नेम होते हैं। ठीक है, उन यूजर नेम्स के कोई ना कोई फोन नंबर होगा, ईमेल होगा। जब आपने ना ये सारी चीजों को कलेक्ट करना हो, मतलब कि कोई ऐसा डाटा जो आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना हो, तब आप क्या यूज करते हो, वेब स्क्रैपिंग को यूज करते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपको ना पाइथन के बारे में इनफ नॉलेज हो जाएगी, आपने थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं छोटे मोटे, उसके बाद आपने क्या करना है, डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग के ऊपर चले जाना है। अब वेब स्क्रैपिंग में आप कौन सी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, आप सेलेनियम यूज कर सकते हो, रिक्वेस्ट यूज कर सकते हो या फिर ब्यूटीफुल सोप यूज कर सकते हो। आप जो भी यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे पता क्या होगा, जैसे जब हम ना आगे जाकर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग पढ़ेंगे, उस टाइम पर यदि आपको वेब स्क्रैपिंग आती होगी तो आपके पास पहले से ही डाटा होगा। ठीक है, आप उसके ऊपर मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग लगा पाओगे। अब गाइस, आपने क्या करना है, जब आपको पाइथन और वेब स्क्रैपिंग के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपने पढ़ना है फ्लास्क या फिर डिजेंगो। फ्लास्क और डिजेंगो पढ़ने का मोटिव पता क्या है, जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि आप वेब स्क्रैपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों पता क्या है, यदि आपको ना फ्लास्क या फिर डिजेंगो आती है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपने अभी तक पढ़ा है, मतलब कि वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं वो तो आप लोकली करोगे। ठीक है, यदि आप क्या करना चाहते हो, एक ना वेबसाइट बनाना चाहते हो जहां पर ये सारा जितना भी स्क्रैप्ड डाटा है ना, वो जाकर वहां जाकर स्टोर हो जाए, या फिर आप ना किसी अपने क्लाइंट को, या फिर फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पर आपने अपने क्लाइंट को दिखाना है कि कौन सा डाटा है, कैसे स्क्रैप होकर आ रहा है। ठीक है, उसे तो कोडिंग आती नहीं है, तो वो क्या करेगा, सिंपल जो सा फ्लास्क और डिजेंगो में मेरी जो भी वेबसाइट होगी ना, उसकी हेल्प से डाटा को स्क्रैप कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, या तो आप फ्लास्क पढ़ लो या फिर आप डिजेंगो पढ़ लो। ठीक है, आप चाहो तो फ्लास्क भी पढ़ सकते हो अकेला। ठीक है, उसमें किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको डिजेंगो आती है तो एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आपको नहीं आती। जब आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाद में पढ़ना है गिट और गिटहब। गिट और गिटहब की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपने कोड लिखा है ना, उससे आप ना गिट या गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हो। इसका फायदा पता क्या होगा, जब ना आगे जाकर जब आप इंटरव्यू दोगे तो वहां पर आप ना एज अ प्रूफ कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क किया है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी गिटहब प्रोफाइल को शोकेस कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर बाद में चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब आपने गिटहब पढ़ लिया, गिट पढ़ लिया, फ्लास्क, डिजेंगो पढ़ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे। और एक और बात गाइस, जब आपने जो सा फ्लास्क और डिजेंगो में जब आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर लोगे, तो आप ना अगर उसे कहीं होस्ट करना चाहते हो तो आप ना हेरोकू पर होस्ट कर सकते हो। हेरोकू बिल्कुल फ्री है और आप चेक कर पाओगे पहले ही कि आपकी वेबसाइट कैसे वर्क कर रही है, या फिर इसमें किस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर एरर्स तो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, हेरोकू के ऊपर उन सबको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्लास्क डिजेंगो पढ़ लेनी है, उसके बाद एक वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर जो भी आपने वेब स्क्रैपिंग का वर्क करना है वो कर लेना है, उसके बाद उसे आपने हेरोकू में अपलोड कर देना है। बाद में जो भी कोड होगा उसे आप गिटहब पर पुश कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब आपने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने पढ़ना है MySQL या फिर MongoDB, मतलब कि आपने दोनों ही पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों पढ़ लो, क्योंकि जो सा MySQL है वो रिलेशनल डाटाबेस में आ जाता है और जो सा नॉन रिलेशनल है वो कौन सा है, MongoDB। अगर आपको ये दोनों आते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली यही जो से डाटाबेसेस है वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ना बिग डाटा की ओर जाना चाहते हो तो आप ना कैसेंड्रा भी यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अब गाइस, यदि मैं बात करूं कि आप MySQL और MongoDB कहां से पढ़ सकते हो, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड
करूंगा कि आप ना W3 स्कूल से इन दोनों को पढ़ सकते हो, आपको इजीली हर एक चीज समझ लग जाएगी। उनकी जो सी एक्सप्लेनेशन है बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप वहां से इनके ट्यूटोरियल्स देख सकते हो, मतलब कि वहां पर आपको सारे ट्यूटोरियल इजीली मिल जाएंगे। जब आपने MySQL और MongoDB कर लिया, उसके बाद आपने करना है NumPy और Pandas, और उसी के साथ साथ Matplotlib एंड Seaborn। आपने क्या करना है, इन चारों को पढ़ लेना है, ठीक है। जो सर NumPy है, इसकी मैंने ऑलरेडी सीरीज बनाई हुई है हमारे चैनल पर, बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने क्या करना है, जो भी मैंने NumPy की सीरीज चैनल पर डाली हुई है उसे आपने चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की है NumPy के बारे में, वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ये सारा कुछ हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप Pandas पढ़ सकते हो, Matplotlib और Seaborn पढ़ सकते हो। एक बार आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। आगे आपने पढ़ना है मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स। मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस। इसके ऊपर मैंने ना पूरी की पूरी सीरीज बनाई हुई है मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स के ऊपर। आपको पता होगा, यदि आपने हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा कि ये जो सी सीरीज है ये ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में, ठीक है। आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी दोस्तों मुझे पता है इसमें ना एक जो से टॉपिक है, एक या दो टॉपिक होंगे जो शायद इसमें अवेलेबल नहीं होंगे उस सीरीज में, बट दोस्तों आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में मैं उसे अपने आप ही अपडेट कर दूंगा, और इसी के साथ साथ अगर आप ना उतना भी पढ़ लो जितना भी मैंने वहां पर डाला हुआ है, तब भी इनफ है। बाकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे आप आगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ते जाओगे। अब जब आपने ना ये जो सी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स है ये पढ़ ली, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पढ़ना है EDA और या फिर फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम ना डाटा वेब स्क्रैपिंग की हेल्प से इकट्ठा करेंगे ना, उसके बाद जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वो हम करते हैं EDA या फिर फीचर इंजीनियरिंग में। ये जो सी वीडियोस हैं इसके बारे में मैंने आपको मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स में बताया हुआ है। आप यदि वो वाली सीरीज फॉलो करोगे ना, तो आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि कैसे हम EDA परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, ये सारी चीजें मैंने क्लियर की हुई है। आईरिस के ऊपर हमने फीचर इंजीनियरिंग करके देखी थी, या फिर मैं कह दूं एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करके देखा था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते। अब गाइस जैसे आपने मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स और फीचर इंजीनियरिंग पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली जाना है Kaggle पर। मतलब Kaggle एक वेबसाइट है जहां पर आपको ना मशीन लर्निंग के ऊपर बहुत सारे, मतलब कि आपको ना जैसे डाटा सेट चाहिए, आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप किस तरह का किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप Kaggle पर जाकर ये सारा कुछ कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, अभी हमने किया था फीचर इंजीनियरिंग और EDA पार्ट। आप क्या करोगे, सिंपली Kaggle पर जाओ और वहां पर ना कुछ डाटा सेट दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए टाइटैनिक डाटा सेट, या फिर आइरिस डाटा सेट, या फिर हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन वाला डाटा सेट। आपने क्या करना है, वो डाटा सेट के ऊपर EDA को अप्लाई करना है, या फिर मैं कह दूं फीचर इंजीनियरिंग को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें जो सा डाटा है जो वैल्यूएबल है, आपने क्या करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ EDA और फीचर इंजीनियरिंग। जब आपको ये सारा कुछ हो गया, तो आपने क्या करना है, जो भी आप चीज करोगे, मतलब कि जो भी आपने EDA पार्ट किया है, उसे आपने साथ ही साथ अपने गिटहब प्रोफाइल के ऊपर अपडेट करते रहना है, ताकि जब आप बाद में इंटरव्यू पर जाओगे तो आप इसे शोकेस कर सकते हो कि मैंने इसके ऊपर वर्क किया हुआ है, ठीक है। जब आपने Kaggle के ऊपर वर्क कर लिया, मतलब कि जो भी ये EDA वाला पार्ट था वो सारा कुछ आपने कर लिया, फीचर इंजीनियरिंग भी कर ली, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, आपने पढ़ना है sklearn को, ठीक है। sklearn में आप पढ़ोगे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। जो से ये sklearn है, ये है मशीन लर्निंग लाइब्रेरी। मतलब कि मशीन लर्निंग में आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे, आप यूज करोगे sklearn, या फिर मैं कह दूं scikit-learn। आपने क्या करना है, इसके अंदर सुपरवाइज लर्निंग को पढ़ना है, अनसुपरवाइज लर्निंग को पढ़ना है, फिर पढ़ना है आपने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को, उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जो सी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है, ये आपकी ना एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। बाकी आप ना हमारी जो सी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स वाली जो सी प्लेलिस्ट है उसे फॉलो करोगे तो आपको ये सारी चीजों के बारे में अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी आप चाहो तो और भी किसी की वीडियो देख सकते हो, इसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। जब आपने ये सारा कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पढ़ना है डीप लर्निंग को, ठीक है। जब आपको ये वो सारी चीजें पढ़ ली, मतलब कि आपने टाइम सीरीज पढ़ लिया, ठीक है, कैसे हम टाइम सीरीज डाटा के ऊपर कैसे वर्क करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग जैसे रिग्रेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, इसके आपने जब ना सारा काम कर लिया और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना लिए, आपने क्या करना है, सिंपली उसे Kaggle पर अपलोड कर देना है। जब आपका ये सारा काम हो गया, आप एक बार ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद आपने क्या स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट करना है डीप लर्निंग को, ठीक है। डीप लर्निंग में आप पढ़ोगे ANN, CNN और RNN।
जो सा ANN है इसके अंदर आपने न्यूरल नेटवर्क्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप खुद के न्यूरल नेटवर्क बनाओगे फ्रॉम द स्क्रैच, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। CNN में आप पढ़ोगे कि कैसे कंप्यूटर विजन वर्क करती है, मतलब कि कैसे जो सा हमारा कंप्यूटर है वो कैसे इमेजेस वीडियोस को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो इमेजेस की हेल्प से, वीडियोस की हेल्प से, ये सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ोगे। जो सा RNN है वो आप यूज करोगे, जैसे NLP हो गई, ठीक है, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं इसे, ठीक है। आपने जब NLP पढ़ोगे उसके अंदर क्या होता है, जब आप जैसे एग्जांपल के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है या फिर कोई और आपका प्रोजेक्ट है, वो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। एक बार आपने ना ये सारी चीजें पढ़ ली तो मैं ना आपको ना 2 ऑप्शन देता हूं, ठीक है। एक तो आप या तो आप टेंसरफ्लो की तरफ जा सकते हो या फिर आप पाइटॉर्च को कंसीडर कर सकते हो। इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ना पहले टेंसरफ्लो को पढ़ लेना, क्योंकि जो सा टेंसरफ्लो है ना वो वाइडली यूज किया जाता है। बाकी आप चाहो तो पाइटॉर्च भी पढ़ सकते हो, बट अगर आपने टेंसरफ्लो को पढ़ लिया तो आपके लिए ना पाइटॉर्च पढ़ना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर आप ना ज्ञान वगैरह पढ़ना चाहते हो, मतलब कि आप इमेजेस क्रिएट करना चाहते हो या फिर NFT ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहे, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई है चैनल पर, ठीक है, यदि आप ना वैसा कुछ वर्क करना चाहते हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप ना पाइटॉर्च की ओर जाओ, आप टेंसरफ्लो को वर्क मत करना। बाकी अगर आप ना बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप ना पहले टेंसरफ्लो यूज करना, उसके बाद आप ना पाइटॉर्च को पढ़ना। अब आपने जब ये सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने पढ़ना है NLP या फिर OpenCV, आप चाहो तो दोनों पढ़ सकते हो, ठीक है। NLP में आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कि कैसे आप, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेशन कैसे वर्क करता है, रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं कि जैसे आपने देखा होगा सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, या फिर मैं कह दूं जो सही OpenAI जैसे GPT-3 है, ये कैसे वर्क करती है। यदि आप इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप ना NLP पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर विजन की तरफ जाना चाहते हो तो आप ना OpenCV पढ़ सकते हो या फिर टेंसरफ्लो पढ़ सकते हो, क्योंकि टेंसरफ्लो के अंदर भी आप कंप्यूटर विजन कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी मतलब कंप्यूटर विजन वाली लाइब्रेरीज है आप उसे पढ़ सकते हो। बाकी आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे एग्जांपल के लिए कि NLP में कौन सी लाइब्रेरी में यूज करूं या फिर मैं कंप्यूटर विजन में कौन सी लाइब्रेरी यूज करूं, तो मैं ना आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, आप पता क्या करना, आप ना जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी जॉब पोर्टल होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह लूं लिंक्डइन है, ठीक है, लिंक्डइन हो गया या फिर naukri.com हो गया, वहां पर पता क्या करना, जो भी आप लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हो उसे ना एक बार सर्च कर लेना कि इंडस्ट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। यदि उसमें रिक्वायरमेंट है तो आप उसे पढ़ लेना, नहीं तो रहने देना, वो आपकी चॉइस है, आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है। उससे वैसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट में आपने क्या करना है, एक ना क्लाउड प्लेटफॉर्म को जरूर पढ़ लेना है, वो है जैसे एग्जांपल के लिए AWS है, गूगल क्लाउड हो गया या फिर Azure। इन तीनों में से आपको यदि एक भी आता है ना फिर भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ना इसे जरूर से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं ऑप्शनल पार्ट की, ठीक है। ये सारी चीजें होगी कि मैंडेटरी क्या है, अगर आपने डाटा साइंस की फील्ड में जाना है तो एज ए एंट्री लेवल अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आपके लिए इनफ है, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो या फिर मैं कह लूं कि थोड़ा सा आप अपनी जो सी स्किल है उसे और ज्यादा एडवांस लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप पढ़ सकते हो डाटा एनालिसिस, ठीक है। डाटा एनालिसिस में भी बहुत सारे जो से हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप यूज कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए पावर BI, टैबुआ, लुकर या फिर क्लिकव्यू। इन तीनों मतलब ये जो से 4 है, इनमें से अगर आपको एक भी आता है ना तब भी इनफ है, ठीक है। आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक पढ़ लो फिर भी बहुत है। अब लास्ट में आ जाता है ML OOPS जब आप प्रोडक्शन वगैरह करोगे ना उस टाइम पर यूज की जाती है, आप ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ना बाद में भी पढ़ सकते हो जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। जब आपने ये सब कुछ कर लिया, लास्ट में हमारे पास आता है डॉकर। जो सर डॉकर है ना, अगर आप किस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो या फिर मैं कह लूं AI के ऊपर एक एडवांस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ना डॉकर की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डॉकर के बारे में पता है ना तो आपको काफी बड़ा एज मिलता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ना अगर इन सभी चीजों को पढ़ रहे हो तो आप डॉकर जरूर से जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है गाइस। अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे आप एक डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो या फिर मैं कह दूं आप डाटा साइंस फील्ड में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी गाइस मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो सी मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स होती है आपके लिए ये इतना जरूरी नहीं है कि आपने हर एक चीज को बिल्कुल डेप्थ में पढ़ना है। कई लोग होते हैं वो पता क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो से ये वाला फॉर्मूला है ये इस चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ये कैसे डिराइव हुआ। गाइस जो सा मेरा जो सा मेन मोटिव है वो मोटिव है कि मैं आपको बताऊं कि जो सी ये मशीन लर्निंग मैथमेटिक्स है वो कैसे वर्क करती है। हमने मैथमेटिक्स में PhD नहीं करनी,
मैं जितना हो सके उतना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ से आगे बढ़ सकते हो। बाकी अगर आप ना उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली वेबसाइट्स पर सर्च कर सकते हो या फिर गूगलिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको गूगलिंग करनी आनी चाहिए क्योंकि हर एक चीज आपको एक जगह पर नहीं मिल सकती। गूगल करना आना चाहिए ताकि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां से फाइंड आउट कर सको। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल तारू। बाकी गाइस मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप डाटा साइंस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। बाकी गाइस आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट जरूर से जरूर दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।